दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। समकालीन कथा साहित्य में तेजेंद्र शर्मा जी के नाम से कौन नहीं परिचित। एक परिपूर्ण कहानीकार के रूप में हिंदी साहित्य में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। दिल से लिखने वाले तेजेंद्र शर्मा जी की कहानियाँ परिपक्व हैं। वो चरित्रों के दर्द दिल से महसूस करते हैं। वर्तमान की वास्तविकता है, कल्पना में भी सत्य एक शोध बनकर उभरता है। तेजेंद्र शर्मा जी ने अपने पिता श्री नंद गोपाल मोला और दिवंगत पत्नी इंदु जी को अपने लेखन का श्रेय देते हुए कहा, ब्रिटेन की महारानी द्वारा किसी हिंदी लेखक को उसके साहित्यिक अवदान के लिए सम्मानित किया जाना एक ऐतिहासिक घटना है। तो आज तेजेंद्र शर्मा जी की कहानी पासपोर्ट का रंग, जिसका वाचन कर रही हूँ। विदेश में रहते हुए तेजेंद्र शर्मा जी ने भारतीय परिवेश को अपने दिल में सहेज कर रखा। चाहे वो भारतीय परंपरा हो, रीति रिवाजों की स्मृतियाँ हों, उनकी कहानी पासपोर्ट का रंग आपके समक्ष प्रस्तुत है। मैं भगवान को हाजिर नाजिर जानकर कसम खाता हूँ कि ब्रिटेन की महारानी के प्रति निष्ठा रखूँगा। अंग्रेजी में बोले गए ये शब्द और इनके बाद के सभी वाक्य पंडित गोपाल दास त्रिखा जी को जैसे किसी गहरे कुएं में से आते प्रतीत हो रहे थे। वे हैरो के सिविक सेंटर में 20-25 गोरे, काले और भूरे रंग के अलग अलग देश के और पीले रंग के चीनी लोगों के साथ ब्रिटेन की महारानी के प्रति वफादारी की कस्में खाकर ब्रिटेन की नागरिकता ग्रहण कर रहे थे। अपने आप को धिक्कार भी रहे थे। पापा, आप भी कमाल करते हैं। अब भला इस वक्त आप पार्टीशन की बात लेकर बैठ जाएंगे तो लाइफ आगे कैसे बढ़ेगी? किया होगा अंग्रेज़ों ने जुल्म कभी हमारे देशवासियों पर, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम जीवन को रोककर बस उसी पल को बार बार जिए जाएं। बेटा, तू नहीं समझ सकता। मेरे लिए ब्रिटेन की नागरिकता लेने से मर जाना कहीं बेहतर है। मैंने अपनी सारी जवानी इन गोरे साहबों से लड़ने में बिता दी, जेलों में रहा। मुझे तो फांसी की सजा तक हो गई थी, लेकिन अब आप दोबारा अपनी रामायण शुरू लेकर मत हो जाइएगा। बेटा, तू मुझे भारत वापस भेज दे। मैं किसी तरह अपनी ज़िंदगी बिता लूँगा वहाँ। बाऊजी, किस दुनिया की बात कर रहे हैं? आपको यहाँ इस देश में हमारे साथ रहना है। देखिए बाऊजी, ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए लोग 2-2 लाख रुपए देते हैं रिश्वत में, तब कहीं जाकर हासिल कर पाते हैं। आपको मुफ्त में मिल रहा है तो आप इसकी कदर नहीं करते। ब्रिटिश पासपोर्ट हो तो आपको किसी भी देश का वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब दिल किया जहाँ जाना हो, बस हवाई जहाज़ की टिकट लीजिए और घूम आइए वहाँ। लेकिन बेटा जी, मुझे हिंदुस्तान के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए वीज़ा लेना पड़ेगा ना। क्या इससे बड़ी कोई लानत हो सकती है मेरे लिए? बेटा, एक बात बताओ, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक भी बना रहूं और मुझे तुम अपनी खुशी के लिए ब्रिटेन की नागरिकता भी ले दो? सरोज ने इंद्रेश को बहुत समझाने का प्रयास किया कि जब बाऊजी को पसंद नहीं तो क्यों उनकी नागरिकता बदलवाई जाए।
लेकिन इंद्रेश ने किसी की नहीं सुनी। ब्रिटेन की रानी के प्रति वफादारी की कस्में खाने के बाद गोपाल दास जी ने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। पेट में जैसे कसम का अफारा उठ रहा था। गोपाल दास जी कभी अपने नए पासपोर्ट को देखते तो कभी अपनी बाईं बाजू को। उनकी बाईं बाजू में एक गोली लग गई थी। उनकी हड्डी के साथ स्टील की रॉड लगा दी गई थी, इसलिए उनकी बाईं भुजा दाईं भुजा से कुछ इंच छोटी थी। और यह गोली उन्हें अंग्रेज सिपाही ने मारी थी लाहौर में। लाहौर से दिल्ली आना उनकी मजबूरी थी। अपनी जन्मभूमि को उस समय छोड़ना उन्हें बहुत परेशान कर रहा था, किंतु कोई चारा नहीं था। वहाँ किसी पर विश्वास नहीं बचा था। दोस्त दोस्त को मार रहे थे। हर आदमी या तो हिंदू बन गया था या फिर मुसलमान। रिश्ते जैसे खत्म ही हो गए थे। सभी इंसान धार्मिक हो गए थे और जानवर की तरह बर्ताव कर रहे थे। मजबूरी तो इंग्लैंड आना भी था, लेकिन यह मजबूरी बिछड़ने की नहीं, मिलने की थी, साथ रहने की थी। पत्नी की मृत्यु के बाद का अकेलापन, किसी अपने के साथ रहने की चाह और इकलौता पुत्र, यही सब गोपाल दास जी को लंदन ले आया था। बेटी विवाह के बाद अमेरिका में है और बेटा इंग्लैंड। बेचारे गोपाल दास जी अकेले फरीदाबाद में अपनी बड़ी सी कोठरी में कमरे गिनते रहते। अधिकतर रिश्तेदार दिल्ली में। अब तो फरीदाबाद से दिल्ली जाने में भी शरीर नाराज़गी जाहिर करने लगा था। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इंद्रेश ने अपने पिता की एक नहीं सुनी और उन्हें लंदन ले आया था। आज यही लंदन गोपाल दास जी को जैसे और अधिक पराया लगने लगा था। आजकल वो विधि और अगस्त्य से भी कम बातें करते थे। अगस्त्य छोटा है, बार बार अपने दादाजी से चिपटता रहता है। विधि महसूस करती थी कि दादाजी परेशान हैं। अपनी मीठी सी अंग्रेज़ी में पूछ लेती थी, दादाजी आप हर वक्त क्या सोचते रहते हैं? दादाजी क्या जवाब दें? अपनी छोटी सी नन्ही परी को क्या और कैसे बताएं अपने दिल का दर्द? बस स्टार न्यूज़ और जी टीवी उनके साथी बन गए थे। बार बार वही खबरें सुनते रहते। भारत के बारे में भारतवासियों से अधिक गोपाल दास जी को खबर रहती थी। मुझे सच बाबूजी पर बहुत तरस आता है। सेम खबरें सुनकर बोर भी नहीं होते। सरोज इंद्रेश को बता रही थी। बस यही बार बार सुनने वाली उबाऊ खबरों में से ही एक दिन गोपाल दास जी को एक खास खबर सुनाई दे गई, जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। स्टार न्यूज़ ने समाचार दिया कि प्रवासी दिवस के दौरान प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि 5 देशों के भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता दी जाएगी। सरोज बेटा, तुमने सुना? आज तो प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है, हम दोहरी नागरिकता रख सकते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि 5 देशों के एनआरआई बाकायदा ड्यूअल नेशनैलिटी रख सकते हैं और उन 5 देशों में इंग्लैंड भी शामिल है। बेटा तू जल्दी से इंद्रेश को फ़ोन लगा। उसको कह कि ऑफिस से निकलते हुए हाई कमीशन से एक एप्लीकेशन फॉर्म लेता आवे। हम कल ही अप्लाई कर देंगे। अब मैं वापस इंडियन हो सकता हूँ। बाबूजी बस बोले जा रहे थे। सरोज एक टक उन्हें देखे जा रही थी। विधि और अगस्त्य भी मोटी मोटी आंखों से अपने दादाजी को देखे जा रहे थे। सरोज बाबूजी के साथ लिविंग रूम तक चली गई। बाबूजी के शरीर का रक्त प्रवाह तेज होता जा रहा था। तू खुद ही सुन ले पुत्र,
अभी मेन न्यूज़ दोबारा आएगी। जब तक मुख्य समाचार में सरोज ने सुन नहीं लिया कि बाऊजी ने ठीक सुना है, तब तक वह बाऊजी के चेहरे पर बदलते भाव पढ़ती रही। उसे इंद्रेश पर गुस्सा भी आ रहा था कि उसने बाऊजी को फिजूल की मुसीबत में डाल दिया। अगर बाऊजी को वीज़ा लेने जाना होता था तो अपने आप ही जाकर ले आते थे। इसी बहाने अपने आप को बिजी भी रखते थे। इंद्रेश शाम को घर आया। पुत्र, तू फार्म ले आया? बाऊजी की आंखों में उम्मीद की नदी सी बह रही थी। बाऊजी, जब तक मेरा ऑफिस बंद होता है तब तक हाई कमीशन के काउंटर बंद हो जाते हैं। मैं आज ही त्रिलोक शर्मा को फ़ोन करता हूँ। वो वहाँ के वीज़ा सेक्शन में है, उसे सही सिचुएशन मालूम होगी। बातचीत, टीवी, टेलीफोन या भोजन, गोपाल दास जी का मन किसी चीज़ में भी नहीं लग रहा था। बस एक ही इच्छा हो रही थी कि इंद्रेश किसी भी तरह त्रिलोक शर्मा से बात कर ले। उनकी आंखों में बस एक ही चाह थी, दोहरी नागरिकता। बैठे बैठे सपना देख रहे थे। इंद्रेश टेलीफोन पर बात कर रहा था और भावों का सूचकांक बाऊजी के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। दोस्तों, ये था कहानी का पहला भाग। कहानी थी पासपोर्ट का रंग, जो कि तेजेंद्र शर्मा जी की कलम से निसरत है। आपको कहानी कैसी लगी? कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में पासपोर्ट का रंग भाग 2 के अंतर्गत। तब तक के लिए बाय बाय।